नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्लेन इन लोसोग्रिड चार्ट या प्रैक्टिकल प्लेन इन नंबरोलॉजी। मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल प्लेन में कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल होते हैं और जिन व्यक्तियों के चार्ट में वो नंबर अवेलेबल होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा अपने आप को शो करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं मेंटल प्लेन और इमोशनल प्लेन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें तो जाइए मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्लेन इन लोसोग्रिड चार्ट या प्रैक्टिकल प्लेन नंबरोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो प्रैक्टिकल प्लेन है उसमें कौन कौन से नंबर अवेलेबल होते हैं, तो उसमें कौन कौन से नंबर अवेलेबल होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 प्रैक्टिकल प्लेन के नंबर माने जाते हैं। मैं चार्ट भी बना दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है वो इस टाइप से एक्सप्लेन किया है कि नंबर 8 यहाँ पे होता है, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 6 यहाँ पे। अब 8 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि महाराज को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर वीनस को या शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। या फैक्टर की बात करें तो 8 नंबर जो है अर्थ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर मेटल में कौन? गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यदि डायरेक्शन के बारे में बात करें तो 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 ही नंबर होते हैं जो कि प्रैक्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी के चार्ट में ये हो सकता है कि किसी के चार्ट में 1 नंबर अवेलेबल हो या 2 नंबर अवेलेबल हो या तीनों नंबर अवेलेबल हो, या ये भी हो सकता है कि किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हो, 1 नंबर मिसिंग हो, या ये भी हो सकता है कि किसी के चार्ट में तीनों के तीनों नंबर मिसिंग भी हो सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करना मैंने बताया है कि ईच एंड एवरी नंबर का 33.33% वैल्यूएशन होता है। तो उसी के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। यदि जितने भी नंबर होंगे उसी के बेस पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि किसी के चार्ट में 1 नंबर है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? 33.33% उनकी क्षमता है। यदि किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हैं तो उसमें 66% की क्षमता है। किसी के चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे 100% उनकी क्षमता है। और किसी के चार्ट में यदि तीनों नंबर मिसिंग है तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे 0 वैल्यूएशन होगी। मतलब कि वो जो प्लेन है वो खाली रह जाएगा, उनमें वो क्वालिटी की मिसिंग हो देखने को मिल सकती है या हो सकती है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपने लोसोग्रिड चार्ट बनाना नहीं जानते या नहीं देखा है आपने तो जाइए देखिए और समझिए, उसके बाद आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई कि लोसोग्रिड चार्ट में प्रैक्टिकल प्लेन के कौन कौन से नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट होने चाहिए उस प्लेन को कंप्लीट करने के लिए। अब जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर्स अवेलेबल होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो कैसा होता है? ये एरो ऑफ बिजनेस का नंबर माना जाता है, प्रैक्टिकल प्लेन माना जाता है। ऐसे लोगों में बिजनेस करने की क्षमता या क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, जिनमें कि 8, 1 और 6 नंबर अवेलेबल होते हैं। जिनके भी लोसोग्रिड चार्ट में नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 अवेलेबल होते हैं उनमें बिजनेस क्वालिटी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उनमें बिजनेस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो सकते हैं बिजनेस यदि करे तो। दूसरा नंबर ऑलवेज रेडी टू वर्क, वो हमेशा वर्क के पीछे भागते हैं, वर्कहोलिक बहुत ज़्यादा होते हैं। काम कितना भी करा लीजिए उनमें टायर्डनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। काम से कभी भी थकते नहीं हैं, काम से कभी भागते नहीं हैं। जितना आप दौड़ा सकते हैं दौड़ा लीजिए। ऑलवेज दे विल बी रेडी टू वर्क। तीसरा नंबर, एक जगह टिक नहीं सकते, एक जगह बैठ नहीं सकते, एक जगह शांति से रह नहीं सकते हैं। जैसे लगता है कि भगवान ने उनके पैरों में ना चक्री बांध रखा है, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं रह सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं, उनका मन ही नहीं टिकेगा वहाँ पे। जिनके चार्ट में लोसोग्रिड चार्ट में 8, 1 और 6 अवेलेबल हैं वो एक जगह टिक ही नहीं सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ भागना चाहते हैं, मतलब एक जगह टिक नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि उनके पैरों में चक्री बांधी होती है। भगवान ने ऐसा बांध करके भेजा है कि आप स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, बेटा भागते रहो, ऐसा भगवान ने शायद बोल रखा है उनको। आगे चलिए देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि स्लो और स्टडी जो है रेस को जीतता है। जैसे कछुआ का चाल देखते हैं ना, खरगोश और कछुआ का कहानी आपने सुन रखा होगा कि दोनों एक बार रेस में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कछुआ जीत जाता है।
तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उनका पैटर्न होता है कि वो धीरे 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 चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे और इसको विन भी कर लेते हैं, जिनके भी लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 8, 1 एंड 6 अवेलेबल होता है। और कैसे होते हैं? हार्ड वर्कर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आप उनसे करा सकते हैं, करते भी हैं, अपने लिए भी करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं और ऑलवेज रेडी टू वर्क। आगे चलिए देखते हैं कैसा है। रिमेन ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, कितना भी ऊपर उठ जाएंगे ये हमेशा ज़मीन से जुड़ कर के ही रहना पसंद करते हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं, जुड़ कर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैर में पंख लग गए कभी आसमान में पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज दे विल बी रिमेन ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़ कर के रहते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं और ज़्यादा दिखावा और शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या है। फिजिकल या लेबर वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, फिजिकल फिट भी होते हैं, मेंटल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बिजनेस की क्वालिटी भी होती है उनमें, ऑलवेज रेडी टू वर्क होते हैं और फिजिकल लेबर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। चाहे वर्क हो फिजिकल, चाहे मेहनत करना हो, परिश्रम करना हो, एक्सरसाइज करना हो, वो हमेशा इसमें बिलीव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द एबिलिटी टू बी गुड विथ हिज ऑन एक्सपीरियंस, उनमें एक एबिलिटी होती है कि अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को ही काउंट करना पसंद करते हैं और जो भी उनका एक्सपीरियंस हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसी से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे जुड़ करके भी रहना पसंद करते हैं। जो भी एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पे वो काम करना पसंद करते हैं और नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। और जो भी एक्सपीरियंस हो, खट्टा हो, मीठा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसे सीखते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ हमेशा अच्छे बिहेवियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन उनका बहुत ख़राब हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी व्यक्ति जिनका कि प्रैक्टिकल प्लेन तीनों नंबर्स अवेलेबल हैं 8, 1 एंड 6, वो कमेंट करके जो बताएं कि मेरे बातों से उनको कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितने अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे चलते हैं कैसा है। वेरी प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ में वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाले होते हैं, डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटी उनमें बहुत अच्छी होती है। तो जो दिन प्रतिदिन की जो उनकी ज़िंदगी होती है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, सोच समझ कर चलने वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गुड सर्वर होते हैं, मतलब कि गुड सर्वर मतलब क्या कि दूसरों को मदद करने वाले होते हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करने वाले होते हैं, सर्विस देने में बिलीव करते हैं। आगे चलिए। ऑलवेज लॉजिकल, हमेशा तर्क से सोचने वाले लोग हैं, हमेशा लॉजिकल होंगे। जो भी आप उनको सिखाएंगे या जो भी पढ़ाएंगे या जो भी वो डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें हमेशा लॉजिकल पार्ट देखने को आपको मिल सकता है। तर्क वितर्क में बहुत ही माहिर होते हैं, ऑलवेज लॉजिकल। कोई भी काम करना है तो बहुत अच्छे से सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो ऑलवेज दे विल बी लॉजिकल। आगे चलते हैं। ब्रिंग्स वेल्थ इन लाइफ आफ्टर हार्ड वर्क, उनको जो भी सक्सेस मिलती है उनका हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती है। उनको जो भी धनवान हो, धनी बनते हैं या वेल्थ गेन करते हैं तो वो आफ्टर हार्ड वर्क के बाद ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बिजनेस क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है। तो जो भी उनको सक्सेस मिलता है वो इनके हार्ड वर्क के थ्रू ही मिलता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपको बस लक के थ्रू आपको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, उसके बाद ही इनको सफलता मिलती है। बिजनेसमैन क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, तो बिजनेसमैन बनने के चांसेस में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है कि बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, जिनका कि प्रैक्टिकल प्लेन में तीनों नंबर अवेलेबल होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1869। इनमें इनके चार्ट में 8, 1 एंड 6 तीनों नंबर अवेलेबल हैं। तो वो आप समझ ही सकते हैं कि महात्मा गांधी कैसे थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़े हुए थे, लोगों को लेकर के चलना पसंद करते थे, जो भी डिसीजन लेते थे ज़मीन से जुड़े हुए डिसीजन लेते थे, लोगों को साथ में लेकर के चलना पसंद करते थे और जो भी वो सीख रहे थे अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जिनके चार्ट में 8, 1 एंड 6 तीनों नंबर अवेलेबल थे। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।